नमस्कार। आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करने वाले हैं जो वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई में बिल्कुल फ्रंट लाइन पर खड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस विषय पर कैसे बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये संकट है कितना बड़ा। फिर मिलेंगे ट्रैफिक से, जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे कौन है ये भी देखेंगे। और आखिर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस असर प्रॉब्लम से, वो वजह जिसके कारण ट्रैफिक जैसी संस्था की जरूरत पड़ी। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है ना, कि दुनिया भर में जो पेड़ पौधों और जानवरों का व्यापार हो रहा है उससे हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे पक्का करें कि ये सब कानूनी तौर पर हो, टिकाऊ हो और हमारी प्रकृति को इससे कोई नुकसान न पहुंचे। अब ये काम इतना मुश्किल है क्यों? देखिए, चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कानूनी और गैर कानूनी ट्रेड में फर्क करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ऊपर से कई प्रजातियों का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि वो खत्म होने की कगार पर है। और ये जो सप्लाई चेन है ना, ये इतनी उलझी हुई है कि किसी भी प्रोडक्ट को उसके सोर्स से मार्केट तक ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसका नतीजा भ्रष्टाचार बढ़ता है और हमारी बायोडायवर्सिटी पर सीधा खतरा मंडराता है। तो फिर इन सारी मुश्किलों से निपटने के लिए सामने कौन आता है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है ट्रैफिक की। ट्रैफिक, इसका पूरा नाम है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। नाम से ही साफ है ना, इसका मेन काम है व्यापार में इस्तेमाल हो रहे पेड़ पौधों और जानवरों के रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ट्रैफिक एक लीडिंग एनजीओ है। इसका सिर्फ एक ही मिशन है, ये पक्का करना कि जंगली जानवरों और पौधों का व्यापार हमारी प्रकृति के संरक्षण के लिए कोई खतरा पैदा ना कर दे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ट्रैफिक क्या है, पर सवाल ये है कि ये असल में जमीन पर काम कैसे करता है। देखिए, ट्रैफिक का काम करने का तरीका एक मजबूत 4 स्टेप्स वाले लूप पर टिका है। सबसे पहले ये जांच और रिसर्च करते हैं। फिर जो भी जानकारी और डेटा इकट्ठा होता है उसे एनालाइज किया जाता है। उस एनालिसिस के आधार पर ये सरकारों और पॉलिसी मेकर्स को बताते हैं कि क्या करने की जरूरत है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, ये कानून लागू करने वाली एजेंसीज को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो असरदार तरीके से एक्शन ले सकें। पर ट्रैफिक ये सब अकेले नहीं करता। इसकी जो असली ताकत है ना, वो इसके मजबूत ग्लोबल पार्टनरशिप में छिपी है। असल में ट्रैफिक की स्थापना दुनिया के 2 सबसे बड़े कंजर्वेशन जायंट्स ने मिलकर की थी, WWF और IUCN। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। इससे ट्रैफिक को WWF की फील्ड एक्सपर्टीज भी मिलती है और IUCN का साइंटिफिक और पॉलिसी इन्फ्लुएंस भी। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। जो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, एग्जाम के लिहाज से कुछ बातें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। पहली, ट्रैफिक अवैध वन्यजीव व्यापार से लड़ने वाली एक बड़ी ग्लोबल बॉडी है। दूसरी, ये इंटरनेशनल एनजीओ कॉपरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, ये पर्यावरण संरक्षण को ग्लोबल सिक्योरिटी से जोड़ता है। कैसे? क्योंकि अक्सर वाइल्ड लाइफ क्राइम का पैसा संगठित अपराध तक पहुंचता है। ये साइट्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए बहुत ज़रूरी डेटा भी देता है। और सबसे आखिर में, ये डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग की अहमियत को समझाता है। ये एक लाइन ट्रैफिक के विजन को बिल्कुल साफ कर देती है कि वो वाइल्ड लाइफ ट्रेड की स्थिरता के मामले में एक ग्लोबल लीडिंग फोर्स बनना चाहते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल भविष्य की ओर भी देखना होगा। हम सब जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम अब ऑनलाइन हो रहा है और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहा है। तो ऐसे में ट्रैफिक जैसी निगरानी संस्थाओं को इन आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे बदलना होगा, ये एक सोचने वाली बात है।